मातृभूमि का दिल तुम नहीं तोड़ना, देश के दुश्मनों को नहीं छोड़ना, जीना क्या मरना क्या इस बदन के लिए, कह रहा ये जमी कह रहा आसमां। हम जिए हम मेरे इस वतन के लिए, कह रहा ये जमी कह रहा आसमां। तो वेलकम टू एमपीए ग्रुप। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से डेली करंट अफेयर फ्रेश से बनने वाले जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, लास्ट 6 मंथ जनवरी से लेकर सितंबर तक, ये 9 मंथ हो गया, जनवरी से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर स्पीडी एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है। 50 रुपये का ये बैच है, लेकिन 20 का डिस्काउंट करके मात्र आपको 30 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें आपको क्लास मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगी सुसज्जित तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ। तो आप इसको खरीद सकते हैं एमपीए ग्रुप की वेबसाइट पर जाके, या प्ले स्टोर से एमपीए ग्रुप का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसके लॉगिन करके आप इसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में अमेरिका है जो वो शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? अमेरिका। तो भारत को पिछले वर्ष ईबाई के नवीनीकरण ऊर्जा देश के आकर्षण सूचकांक में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया था, और ईबाई ने कहा भारत में 40% संस्थापित क्षमता 2022 तक हो जाएगी। तो भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है। अब बात अमेरिका की है तो ये रहा मैप में अमेरिका। तो अमेरिका ये है मैप में अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का एक देश है अमेरिका, और अलास्का द्वीप इसी का भाग है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जबकि पहले अश्वेत रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड बने हैं। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका अलग हो गया है। ओपन स्काई ट्रीटी से भी अमेरिका अलग हो गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका की पहली रैंक और भारत चौथी रैंक पर। आग 4 और लगेगी, 4 और से 4। इसके अलावा पावर इंडेक्स में भारत की सेना चौथे नंबर पर आती है, अमेरिका की पहले पर आती है। अगर बात करें इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में अमेरिका पहले पर है, भारत 40वें स्थान पर है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद। सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें उप अनुच्छेदों सहित 468 और मात्र अनुच्छेद 395 हैं। याद रखिएगा 395, ठीक है। बढ़ते हैं। इसके अलावा याद रखो कि भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास में मालाबार, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रम्प 4 हैं। कौन कौन से? मालाबार, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास और टाइगर ट्रम्प, चारों के चारों भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं युद्धाभ्यास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर कौन सा आईपीएल का खिताब जीता है? तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का ये उसने जीता है चौथा बार। कौन सा? चौथी बार ये खिताब जीता है। T20 लीग है जो हर साल होता है। 8 टीमें इस बार इसमें भाग ली थी, ठीक है। बढ़ते हैं। ये कहाँ हुआ था? यूएई। पहला संस्करण इसका जो 2 पार्ट में हुआ, पहला पार्ट इंडिया में हुआ था और सेकंड पार्ट यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। तो बढ़ते हैं आगे। चेन्नई सुपर किंग्स जो है उसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। और जो बैट्समैन, टॉप बैट्समैन रहे वो कौन रहे? वो उसके क्या नाम है इनका? गायकवाड़। कौन? गायकवाड़ रहे। और टॉप बॉलर रहे, बेस्ट बॉलर कौन रहे? तो हर्षल पटेल रहे बेंगलुरु टीम के, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, क्या नाम है इसका? आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है
IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। 30 मेंबर इसमें। स्थापना हुई थी नवंबर 1974 को। तो IEA ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो किसको किया है? भारत को। किसको? भारत को आमंत्रित किया है IEA ने पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए। तो तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने IEA के कार्यकारी निदेशक फतेह बिरोल के साथ चर्चा की। इस दौरान IEA ने कार्यकारी निदेशक ने भारत को इसका पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में PM मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार अमित खरे बने हैं। कौन बने हैं? अमित खरे। तो उच्च शिक्षा सचिव रहे अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये पूर्व नौकरशाह अमित खरे पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरियाणा की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले 1 साल से अधिक समय से नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने अपने कर्मियों की राजनीति और चुनाव में भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। और हरियाणा सिविल सेवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 उसने लागू कर दिया। अब बात हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ तीनों अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को, और इनका हाईकोर्ट भी नवंबर 1966 में ही स्थापित किया गया था। इसके अलावा एकमात्र ऐसा शहर या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है जो कि 3 राज्यों की राजधानी है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो CM है वो कौन है? आपके मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे। 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 राज्यसभा की सीटें हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं। ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है हरियाणा ने। हवाई टैक्सी सेवा शुरू की है हरियाणा ने। मेरा पानी मेरी बचत योजना हरियाणा ने ही शुरू की है। हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेसर 2 नेशनल पार्क हैं। हरियाणा में करनाल में दूध डेयरी का केंद्रीय वो है। ठीक है, याद रखिए। हरियाणा की मुर्रा भैंस विश्व प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में डॉक्टर जलाने मेमोरियल डॉक्टर जलाने नहीं, सॉरी, कलाम है। ये कौन है? कलाम, सॉरी फॉर दैट, कलाम साहब। तो हाल ही में डॉक्टर कलाम मेमोरियल अवार्ड 2021 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो 22 शिक्षकों का चयन किया गया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती थी। ठीक है, इसी पर 22 विजेताओं का इन्होंने चयन किया है डॉक्टर कलाम मेमोरियल अवार्ड के लिए। कलाम साहब का जन्म रामेश्वरम सेतु में हुआ था। रामेश्वरम में हुआ था, जो सेतु रामेश्वरम सेतु आई तमिलनाडु में हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरूबंध, पाक की खाड़ी और पंबम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, ये सारे के सारे भारत और श्रीलंका के बीच में हैं। ठीक है, या बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में चुना गया है? तो किसको? अपूर्व चंद्रा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में चुना गया है। तो सचिव अपूर्व चंद्रा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। उन्होंने उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे की जगह ले ली है। पहले उच्च शिक्षा सचिव कौन थे? अमित खरे थे, लेकिन अब वो रिटायर हो गए। अब कौन बन गए? अपूर्व चंद्रा बन गए, जबकि अमित खरे कौन बन गए? प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किसे वैगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? PK संगमा, कॉनराड संगमा जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? कॉनराड संगमा को। तो मेघालय के पर्यावरण मंत्री जेम्स PK संगमा को राज्य में वैगन लेदर के उत्पादन के उनके दृष्टिकोण के लिए इन्हें प्रोग्रेसिव किया गया है। इन्हें दिया गया है पेटा का पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पीपल
फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा की फुल फॉर्म होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, बात किसकी है? मेघालय की। तो मेघालय की चर्चा तो होती रहती है, फिर कभी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा का प्रबंधन संभाला है। तो किसने? अडानी ग्रुप में। किसने? अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन संभाला है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा केरल में है। कहाँ है? केरल में है ये हवाई अड्डा। पहले इसका नाम था त्रिवेंद्रम और सन 1996 में इसका नाम बन गया तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में ही है, याद रखिएगा। ठीक है। तो केंद्रीय केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड को देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्र सरकार ने अडानी ग्रुप को दी, जबकि केरल सरकार इसका विरोध कर रही है। प्रस्ताव भी दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स Q3, देखो 3 Q1 आया, अब Q2 आया, अब क्या आया? Q2 आया था, अब Q3 आया। तो Q3 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, जिसके कौन से देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, 193 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस की सुविधा देता है। ठीक है, ये हैंडले पासपोर्ट। तो भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो 90वीं रैंक भारत की रही है। हैंडले एंड पार्टनर्स इसको जापानी पासपोर्ट दुनिया के सबसे महंगा है, वो सबसे नंबर 1 पर जापानी है और 90 नंबर भारत का रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में भारत की पहली गैर GM शाकनाशी सहिष्णु चावल किस किस्म का नाम क्या है? तो क्या नाम? पूसा बासमती। क्या नाम है? पूसा बासमती नाम है इस चावल की किस्म का। पूसा बासमती जो है 1509 पहली जल्दी परिपक्व बासमती चावल की किस्म है, जिसमें 120 दिनों के बीज के अंदर की बीज से बीज परिपक्वता और 4.25 से 6.5 टन प्रति हेक्टेयर की औसत उपज होती है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन रहा है? तो कौन रहा है? बांग्लादेश रहा है। अब देश के सभी राज्यों और जिलों की जलवायु संबंधी खतरों के विषय में राष्ट्रीय स्तर पर एक विस्तृत रिपोर्ट 17 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात तो बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत विजयी हुआ था, तब जाकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, सॉरी फॉर दैट, बांग्लादेश का निर्माण हुआ और 1971 में इसका उदय हुआ था। और शेख मुजीबुर रहमान यहाँ इसके जनक कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने नारा दिया था जय बांग्ला। क्या नारा दिया था? जय बांग्ला नारा दिया था। भारत और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में 0 डिग्री है, वो 0 डिग्री नहीं, भूमध्य रेखा अलग है, ये अलग है। ठीक है, और अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल है और मालदीव और मिनकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा। हाँ, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका में बिमस्टेक का हेडक्वार्टर, किसका? सार्क का हेडक्वार्टर। किसका? सार्क का हेडक्वार्टर है, जबकि ढाका बिमस्टेक का काठमांडू। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। बिमस्टेक का ढाका में। और पहली बैठक हुई थी सार्क की ढाका में। सार्क में होते हैं 8 देश और बिमस्टेक में होते हैं 7 देश, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद आरिफ। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद हामिद, सॉरी, कौन है? मोहम्मद हामिद। तो बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन आंसर ऑफ डे की तरफ। तो किस राज्य सरकार ने एकलव्य स्कूल चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने समझौता किया है। हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ डे की। तो हाल ही में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिचु बुड नक्काशी को GI टैग मिला है? तो कहाँ की? आपको बताना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। कौन सा है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्वेश्चन का आप रिप्लाई कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।